थोड़ा सा गाड़ी को आगे निकलवाओ यार। अब आ जाए, गाड़ी को आगे करो, किबला से सामने आ जाए। हाँ जी मौलाना साहब, आज जो यहाँ पर सारे साफी, उलमा एक्शन कमेटी, शेरी, समाजी लोग यहाँ जमा हुए हैं और कल जो हम सब ने मिलकर एक मुतालबा रखा था लोगों के लिए अवामी मफाद में, और आज इससे इस तरह का अमल जो है उस पर आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह ये पूरे शहर का मसला है और तमाम शोबे के लोग यहाँ पे जमा है, ताजिर बरादरी, ऐवान सवाफत, मजहबी और हमारे हमारे सरपरस्त राशिद सलीम साहब। तो हमें ये इतला मिली कि सिविल सर्जन साहब ने कहा है कि इन लोगों को गिरफ्तार करो, ये ब्लैक मेलर हैं, ये जो सवाफी हैं, ये जो ताजिर हैं, ये जो उलमाए कराम है, ये ब्लैक मेलर हैं, तो गिरफ्तार करो। हालांकि डीसी साहब कल वायदा कर चुके हैं कि ये खुल जाएगा इमरजेंसी वार्ड, तो अब अभी हम सब गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। तो सिविल सर्जन साहब का फरमान है, वो इस सल्तनत के मालिक हैं और उनके वो कहते हैं कि मेरे पीछे एक बड़ी ताकत है, पार्लियामेंट की एक सियासी बड़ी जमात के मीपो खास के बड़े एक नामवर लोग बंदे का नाम ले रहा है वो। तो हम इसलिए आए हैं, हम सब गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं और हम एसएसपी साहब से कहते हैं कि आपके हमारे शहर के जो बादशाह सलामत हैं शेरू मोती साहब, उनके कहने पर हम सबको गिरफ्तार किया जाए। सिविल सर्जन पर, सिविल सर्जन पर, सिविल सर्जन पर। जी अमीन भाई, बात ये है कि हम यहाँ पे जो जमा हुए हैं, ये एक ऑफिसर की जगह वजह से ऐसा लग रहा है कि ये ऑफिसर हमारे शहर के अंदर जो है वो अपनी कोई इजारादारी कायम करना चाह रहा है, या सिविल हॉस्पिटल को जो है वो अपने तौर पे इसको बेचना चाह रहा है, ये क्या करना चाह रहा है। हमने कहा है कि हमारा मुतालबा है कि सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दें। आप अपना जो छोटा जो एक हॉस्पिटल होता है उसको खोलें, इतना बड़ा हॉस्पिटल है उसको चालू करें, फर्स्ट एड के लिए, इमरजेंसी के लिए यहाँ पर शहर का हॉस्पिटल ये खोलें। हमारा कि कोई सिविल सर्जन से लड़ाई तो नहीं है, या सिविल सर्जन को हमने कोई ब्लैकमेल करके हमने सिर्फ जो है कोई दवाइयाँ तो नहीं मांगी हैं कि हमें कोई तुम दवाइयाँ दे दो, या हमारे को कोई सिविल सर्जन साहब हमारे को कमरे के अंदर जो है एक अलाटमेंट कर दो, ये तो हमने नहीं मांगा है कुछ। हमने तो अपने शहर के लिए अपना एक हॉस्पिटल, तालका हॉस्पिटल, जो इससे पहले डिप्टी कमिश्नर ने वायदा किया था कि यहाँ पे तालका हॉस्पिटल बरकरार रहेगा, हम तो वही बात कर रहे हैं। और आज भी हमारा मुतालबा ये है कि हमारा तालका हॉस्पिटल बहाल हो जाए, हमारे को कोई टेंशन नहीं है। और अगर तालका हॉस्पिटल बहाल नहीं हुआ किसी के रहमो करम पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर है और हम है और यहाँ पर ये सिविल होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम मकसद है कि बैठ जाएंगे, ये हमारा एहतजाज बनाई जब तक ये तालका हॉस्पिटल नहीं खुलता, जब तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा, चाहे वो हमारे को गिरफ्तार करें। हमारा पूरा शहर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, थाने और अपना जेल खुली रखें, हमारे को गिरफ्तार कर लें, लेकिन तालका हॉस्पिटल खोलना है। अभी साहब ऐसा आपने क्या मुतालबा किया था जो गिरफ्तारी तक बात आ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये 7 लाख शहरियों का शहर है और मैं तो सबसे पहले ऐवान सहाबत का शुक्रगुजार हूँ और उसमें हमारे बड़े राशिद सलीम भाई यहाँ मौजूद हैं और हाशिम शाह वाले सारे दोस्त हमारे यहाँ मौजूद हैं, साहब मौजूद हैं, उलमा हज़रात, ताजिर हज़रात इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं, हम लोग एक साथ हैं और शहर के किसी मसले पे हम सब इकट्ठे हैं इस जगह पे। अब हमारा कोई ऐसा बड़ा मुतालबा नहीं है कि आप जो है कि आज यहाँ सिविल दोबारा बनाते हैं, सिविल आपने बनाया बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, आप उसको संभालें, हम भी आप हमें भी बगेंगे तो हम भी आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये ना कि आप इधर शहर से आप खत्म कर दें। देखें, वो रक्शे वाला जब जाएगा तो 500 रुपये, गरीब आदमी 600 रुपये धेड़े वाला 500 रुपये कैसे लेके जाएगा, 500 रुपये में वो कैसे पहुंचेगा, फर्स्ट एड कैसे लेगा। इधर फर्स्ट एड के लिए आप एक डिस्पेंसरी कायम कर दें और वो फर्स्ट एड दिन में भी चले, रात में भी चले। और वो इस तरह के कई इदारे ऐसे हैं जो PPI के अंदर में आपके हैं, जो सिंध का एक इदारा है उसके अंदर में आप दे दें, तो उसमें कौन सी ऐसी बात हो जाएगी। 2-4 डॉक्टर आप बिठा दें, इतने डॉक्टर जो बैठे हुए हैं जो ड्यूटियां नहीं दे रहे, उन्हें आप नहीं पूछ रहे। आपने सिर्फ एक शहरियों ने मुतालबा किया, ऐवान सहाबत ने मुतालबा किया, अंजुमन ताजिर ने सहाबत किया, शहरियों की डिमांड पे हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो भाई, तो हम आपसे कोई मुतालबा नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इस शहर को नजरअंदाज नहीं किया जाए। ठीक है, आप किसी भी बंदे का आप पे हाथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पे अल्लाह का हाथ है। इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह जद्दोजहद करते रहेंगे। ऐवान सहाबत, उलमा हज़रात, ताजिर हज़रात, सिविल सोसाइटी, हम इंशाअल्लाह ताला ऐसा करते रहेंगे। और अगर हमें हमारे बड़ों ने इजाजत दी, अगर ये नहीं मुतालबा माना गया तो हम स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं।
अच्छा सर, क्या आज ये सर डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास के बात हुई सुबह, मैंने कहा ताला लगा हुआ है, अभी तक खुली नहीं है अस्पताल। कल हम गए थे, अमीन रहमान फैज साहब, अमीन मेमन साहब, हम सब वहाँ थे, मेरे साहब के राशिद भाई भी। तो किसी ने कहा कि ये एक सियासी शख्सियत के पास गए हैं और वहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ये ब्लैकमेलर टोला है, इनको गिरफ्तार करो, लेकिन मैं उसको फेस कर लूंगा। डिप्टी कमिश्नर बेचारे ने खुद अपना लेटर लिखा है, कल कोशिश कर रहा है कि उसको भी जो है उससे ऊपर बन रहा है, जिला इंतजामिया से ऊपर बन रहा है और फरमान जारी करवाया है कि भाई इनको गिरफ्तार करो। तो इसलिए आज जमा हुए हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। हमारी गिरफ्तारी से अगर इमरजेंसी बहाल होती तो हम देने के लिए तैयार है। ऐसा मुतालबा क्या किया था जो गिरफ्तारी तक मुतालबा ये कि इमरजेंसी जो पुरानी से है वो बहाल करे। उसमें हजारों लोग यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पे आते हैं, वो 800-800 700 रुपये किराए देके वो नई सिविल जाएंगे, उस वजह से हमारा मुतालबा पुरानी को बहाल करो, ये मुतालबा जिसलिए गिरफ्तारी का फरमान जारी हुआ है। जी राशिद भाई, आप हमें बताएं, आप माशाल्लाह यहाँ के सीनियर भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, आपने कई अरसे से सहाफत कर रहे हैं, ऐसा अमल आपने पहली मरतबा देखा या ऐसा पहला भी साफियों के साथ, शहरियों के साथ और यहाँ के समाजी उलमा एक्शन कमेटी के साथ होता आ रहा है या ये फर्स्ट टाइम हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये काबिल मुज़म्मत बात है और काबिल मुज़म्मत इसलिए कि एक शेरू नाम का एक डॉक्टर है जो वांटेड है, हुकूमत को, कोर्ट को वांटेड है, FIR है उसके ऊपर, और उसने जो है एक मरीज जिसको सांप ने काटा था और उसकी FIR उस पर है और वो खुद वांटेड है। ये पुलिस की नाअहली है कि पुलिस ने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया, उसकी जमानत अभी तक नहीं हुई है। वो सहाफ़ियों को धमकियां दे रहा है, जिसके लिए हम पुरजोर उसकी मज़म्मत करते हैं। और एक हुकूमती रुकन है और बहुत एक खास शख्सियत का बहुत अहम दोस्त है, वो धमकियां दे रहा है, उसका नाम वो ले रहा है कि भाई उसको मैंने बोल दिया है और आशम शर्म कर लेंगे, ये गिरफ्तार करेंगे। हम वैसे भी अभी जा रहे हैं, हम खुद गिरफ्तारी लेंगे और इसका हम बिल्कुल जो है सख्त मज़म्मत करते हैं इस बात की, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ये एक बुनियादी मसला है शहरियों का, और शहरों को क्या पता कि क्या है, वो तो खाली अपने अस्पतालों में संभाले तो सही, डॉक्टर ड्यूटी नहीं देते हैं, सारा गंद की तरह फैला हुआ है, खुद वांटेड है, तो वो किस तरीके से उलमा को और सहाफियों को जो है वो धमकियां दे रहा है और वो कहता है गिरफ्तार करो। क्यों भाई, क्यों गिरफ्तार करो? अच्छा राशिद भाई, 22 करोड़ रुपए का फंड इनके पास आता है, उसका हिसाब तो इनके पास है नहीं, कोई हिसाब नहीं, अकाउंटेंट और सारे मिले हुए होते हैं और ये सब खाते हैं। अगर ये फंड इस्तेमाल हो तो लोगों को दवाइयाँ मुफ्त नहीं मिले, डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं होता कोई, यहाँ से आदमी 1000 रुपए उसकी जेब में हो तो तब वो अस्पताल आना जाना करे। अभी गरीब आदमी शहर का कैसे जा सकता है? 29 से ऊपर डॉक्टर हैं जो अपनी ड्यूटियां सरंजाम नहीं दे रहे हैं और सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको पकड़ा नहीं जा रहा, ना उनको बुलाया जा रहा है, और यहाँ से इमरजेंसी खत्म की जा रही है, आवाम की बिल्कुल खिलाफ चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा माफिया है डॉक्टरों का, मैं बताऊँ आपको, वो ना ड्यूटी देते हैं, वो प्राइवेट क्लिनिकों में देते हैं, इधर नहीं देते हैं, 12:30-1 बजे भाग जाते हैं, जबकि 2 बजे तक उनकी ड्यूटी है, सुबह उनकी मर्जी है कि जब मर्जी आए। फलक भाई से आप हालत तो देखो फलक भाई, क्या कहते हैं आप कि ये जो हो रहा है अमल, क्या ये अमल के क्या ये अमल जो है एक मफरूर मुल्जिम जो खुद जो है वो क्या कहते हैं कानून की नज़र में मुजरिम अभी इस वक्त है और फरारी है, वो हमारे लिए जो है वो क्या कहते हैं खुद साख्ता तौर पर फोन करवा रहा है कि जी ये हमारे खिलाफ जो है ये इस तरह की क्यों कर रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं। ये शहरियों की आवाज़ है, किसी के खिलाफ नहीं है, ये तो बल्कि अवामी जो नुमाइंदे हैं जो उसकी पुष्पनाई कर रहे हैं, ये तो उनके लिए हम आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, जो उनका काम है वो हम कर रहे हैं, ये उलमा कर रहे हैं, ये ताजिर कर रहे हैं, ये सारी सिविल सोसाइटी शहरी सारे, ये उनकी आवाज़ है ना, उनका काम है। अवामी नुमाइंदे वो हैं, मुंतखब नुमाइंदे वो हैं। आज हम मजबूर होकर ये रोड के ऊपर आए हैं, हमें धमकियां दे रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जो इनको गिरफ्तार किया जाए। अभी हम सब जा रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, जेल भरो तहरीक शुरू कर देते हैं, थाना भरो तहरीक शुरू कर देते हैं। हमारे सारे मौजूद साथी जितने भी हैं इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, और इंशाअल्लाह ताला जब इस आवाज़ को दबा नहीं सकता कोई भी, ये शहरियों के हकूक़ की आवाज़ है, और ये जो हम जो सहाफत कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं अपने आप को चमकाने के लिए, ये शहरियों की अवामी खिदमत की सहाफत है, ये हम करते रहेंगे, जेल में डालें जहाँ भी डालें। एक अल्फाज ब्लैकमेलर कहा था तो उसको कैसे आप समझ रहे हैं? ये बस एक वो एक हर किसी ने नाम बना लिया है कि ब्लैकमेलर, क्या इनसे को किसी ने पैसे नहीं है कि सिविल अस्पताल खोलने के लिए, जब आपसे किसी के पैसे मांगेंगे जी, अपना हक मांगना ब्लैकमेलिंग है, क्या ब्लैकमेलिंग कहलाएगी कि जी अपना हक मांग रहे हैं शहरी, तो इसको क्या ब्लैकमेलिंग कहेंगे? अच्छा नासिर इकबाल भाई, नासिर भाई जी बिल्कुल, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब हर मकतबा फ़िक्र के लोग, हर मतलब शोभा जहाज से ज़िंदगी से रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। सिविल सर्जन ने जो बयान दिया, मैं समझता हूँ कि ये मीरपुर खास से दुश्मनी की बिना पे बयान दिया। मीरपुर खास के अंदर वैसी सहूलियात नहीं है, यहाँ पे ना तालीम है ना पानी है, तो सेहत और सफाई की है
के ब्लैकमेलर, ये खुद ब्लैकमेलर है बेसिकली। ये यहाँ पे हनीमून पीरियड मनाने आते हैं। कोई भी ऐसा सिविल सर्जन आज तक मीरपुखास की तारीख में नहीं आया जो पूरी मियाद के लिए आया हो। ये सिर्फ वो अपना हनीमून बनाने आते हैं, यहाँ पे 4-5 महीने करोड़ रुपए करप्शन करके चले जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। आपका क्या लाएमन होगा? इंशाल्लाह हम अपने उलमा किराम के साथ हैं, अपने जितने भी ताजिर बरादरी अपने सहाफी के साथ हैं। इंशाल्लाह वी बॉर्न यूनिवर्सिटी उनके साथ शाना बशाना बिल्कुल इंशाल्लाह उनके साथ खड़ी हुई है। मोहम्मद हारून है, मैं 32 साल से किसकपुर में मेरी शॉप कपड़े की। हमारे उलमा किराम हफीज रहमान साहब, अमीन, ये हमारे 32 साल से जायज मसाइल हल कराते हुए आ रहे हैं। आज उन्हीं लोगों को ये लोग ब्लैकमेलर बोल रहे हैं, इसके ऊपर मैं शदीद एहतियाज करता हूँ। 32 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, इन्होंने जायज मुतालबात हमारे हक के लिए आवाज उठाई है। इनको ब्लैकमेलर बोलने के ऊपर मैं शदीद एहतियाज और इसका रद्द-ए-अमल आएगा। आप इन लोगों को ब्लैकमेल कह रहे हो, ये ब्लैकमेलर नहीं है, ये हमारे जायज हकूक के लिए। इकबाल साहब, आप क्या कहते हैं इस? सबसे पहले तो बड़े दुख और अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। जी असांखे गिरफ़्तार करणु चाहियो था, तो असां रोड ते बीठा आहियूं, अचो गिरफ़्तार करायो। असांजो हक़ आहे, मतिलबु असां हक़ असांजो घुरूं त पोइ असां ब्लैकमेलर आहियूं। पोइ असां हीअं रोड ते बीठा आहियूं, असांखे अची ॿुधायो वञे एमरजेंसी वार्ड कॾहिं खुलंदो। मार्केट चौक ते अचो सभु। असां मार्केट चौक ते बीठा आहियूं, असां हड़ताल कंदासीं, असांखे ॿुधायो त इमरजेंसी वार्ड कॾहिं खुलंदो। आपको इज्जत देंगे, आ जाओ, कोई मसला नहीं, खोलो सवाल खोलो, अॼु खोलो। एमरजेंसी वार्ड कॾहिं खुलंदो इहो असांखे ॿुधायो। तव्हां रुकावट थियो पिया न, सभु तव्हांजो नालो वठनि पिया, तव्हां चओ पिया गुलाम रहमान कदम बढ़ाओ, रहमान कदम बढ़ाओ। बेटा बात बोलिए फोन में। तव्हां चयो आहे त गुलाम कादिर मरी मूंखे चयो आहे त हिन बदिरायो सभिनि ताजिरनि खे, मौलवियनि खे, सुआफ़ियनि खे। न त अवां हिते डिप्टी कमिश्नर गवाह हिते ज़िले इंतज़ामिया चवे पई बाबा ये रुकावट आहिनि, असीं बसि हीअं रोड ते रोड ते बीठा आहियूं, असांखे अची यकीनदानी करायो, असांखे साम्हूं अची ॻाल्हायो। जी आसिफ भाई, बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उलमा हजरात, मीरपुखास की ताजिर बिरादरी और सारे सहाफ़ी हजरात इस बात के फिक्रमंद है कि पूरा का पूरा मीरपुखास परेशान है। यहाँ से किसी भी पेशेंट को, किसी को भी कोई तकलीफ हो तो आप ये सोचो कि उसकी जेब में 1 रुपया नहीं है और वो 700 रुपये जाके 300 रुपये आने के और 300 रुपये जाने के बाद है तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। अगर यहाँ किसी को दिल का प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे आप बताएं कि वो कैसे दिखाएगा अपने आप को? वो वहां जाके दिखाएगा उसको। यार खुदा के वास्ते, आप जो भी सिविल सर्जन आता है वो अपना काम करता है, करप्शन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हमें तो किसी से कोई गर्ज नहीं है। कम से कम इमरजेंसी तो यहाँ रहने दो यार। लोगों की तकलीफ परेशानियां तो देखो, कितने लोगों के साथ मसले मसाइल है। यहाँ से जो आएगा जाएगा 700-700 रुपए देगा किराए के। खुदा का मानो, तुम्हारी तो जेबें वेबें सब भरी हुई हैं। इन गरीबों का क्या कसूर है? इन गरीबों के साथ तो जायज करो यार। किसी का सर फट रहा है, किसी की टांग टूट रही है, इमरजेंसी में एक आदमी एक पट्टी नहीं करा सकता यार। सारी ताजिर बिरादरी इस बात का एहतजाज कर रही है, उलमा हजरात कर रही है, सारे सहाफी कर रहे हैं। खुदा के वास्ते अब तो मान जाओ यार, अब तो मान जाओ, खुदा के वास्ते अब मान जाओ यार। इकबाल भाई, इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो इंतजामिया की जो जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम को तिबी सहूलियात या दीगर सहूलियात उसके घर की दहलीज तक पहुंचाए, उस सहूलियात को हासिल करने के लिए आज उलमा इकराम, सहाफ़ी हज़रात, सिविल सोसाइटी और तुलबा और सारे शहर के लोग आगे हैं। हालांकि ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी इंतजामिया की होती है और हम इंतजामिया को वार्निंग देते हैं कि हम इस वक्त पूरा शहर अभी इस इशू पर एक साथ है और इंशाल्लाह जब तक यहाँ पर जो है वो ओपीडी बहाल नहीं हो जाती, इमरजेंसी बहाल नहीं हो जाती, हम इंशाल्लाह ताला इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे और जब तक ये ओपीडी कंटिन्यू नहीं होती चले आगे चले, गिरफ्तारी देने चले बाबा। जी आज का ये जो अमल है और साथियों की जानिब से, सिविल सोसाइटी, उलमा एक्शन कमेटी की जानिब से, ये सिर्फ एक मुतालबा था कि इमरजेंसी को
इमरजेंसी वार्ड को जो सिविल अस्पताल में कायम किया जाए, तो उसके ऊपर जो है हमें ब्लैकमेलर का नाम देकर और हमें गिरफ्तार करने के जो है हुक्म जारी किए गए। तो आज हम सब गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और अभी हम थाने पर जा रहे हैं गिरफ्तार होने के लिए। अगर हमारे इस मुतालबे को और हमारी गिरफ्तारी है तो हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। इधर आ जाओ अमीन भाई। हाँ ये बात सर जी चलो चलो। नरेश का है, नरेश को मोबाइल दे दो। नरेश ये मोबाइल पकड़ लो। चलो चलो गिरफ्तारी दो। भाई गिरफ्तारी के लोग बिल्कुल बिल्कुल। एक तो शहर का मसला है, शहर का मसला होने के नरेश ये लो मोबाइल अब। बिल्कुल। और ये वाला सिविल सर्जन को क्या पता दुख दर्द क्या होते, उनके घरों में तो डॉक्टर आ जाते थोड़ा थक जाओ, आ जाइयो। सिविल इमरजेंसी बहाल करो, सिविल इमरजेंसी बहाल करो। हॉस्पिटल की बजट बहाल करो, तालका हॉस्पिटल की बजट चोरी निजाम बंद करो, चोरी निजाम बंद करो, चोरी डाकू निजाम बंद करो, चोरी निजाम बंद करो, तालका हॉस्पिटल बहाल करो, शहरियों के हकूक बहाल करो। के बस में जो पुराना हॉस्पिटल उसके वाले भाई हमारा तो मुतालिबा हम सबका है, ताजिर बिरादरी है, उलमाए कराम है, सब माशाल्लाह हमारे जितने बड़े यहाँ पर जमा हैं। और हमारा सिर्फ एक ही मुतालिबा है कि इमरजेंसी बहाल करो। गरीब आदमी का मसला है वो, जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने दोस्तों ने कहा कि 1000 रुपये आने जाने के लगेंगे, तो लगेंगे, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा। और हम क्या चाहते हैं कि जो शेरू मोदी साहब जो सिविल सर्जन है वो हमकी धमकियाँ दे रहा है कि मैं इनको अरेस्ट कराऊंगा और ब्लैकमेलर है ये सारे। ठीक है भाई, हम आए, हमें अरेस्ट करो, हमें गिरफ्तार करो। और पता नहीं हाजी गुलाम कदीर मजीद साहब ने इसको कहा या नहीं कहा है, मैं तो नहीं समझता हूँ कि वो ऐसे उन्होंने कहा होगा, लेकिन ये उनका नाम इस्तेमाल कर रहा है कि गुलाम कदीर मजीद साहब ने मुझे कहा है कि इन्होंने गिरफ्तार कराओ। तो बहरहाल हमें इसकी बात पे यकीन नहीं है, वो ऐसे नहीं कह सकता। तो हमने कहा चलो ठीक है, शेरू साहब इस मीर खास की सल्तनत के मालिक हैं, तो हमारे ताजिर बिरादरी, ऐवान सहाफत और सारे शहर के लोग जमाए, हमें गिरफ्तार करो आगे, यहाँ इमरजेंसी बहाल करो, यहाँ हमें गिरफ्तार करो। जी राशिद भाई, आप कभी ये कि शहरी अपना हक मांगते हैं, उनको हक मिलना चाहिए। शहर में जो आते रहेंगे जाते
हैदराबाद में कालका अस्पताल है, बाहरी शहर का बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे कालका अस्पताल भी होना चाहिए और ये चीज़ों में कालका बहुत जरूरी है। अब बात है कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा, गरीब आदमी तो वहाँ से पहुँच ही नहीं सकता, जिसके पास गाड़ियाँ हैं वो तो चला जाएगा। रात को किसी को तकलीफ हुई, बच्चे को बड़े को कोई मसला हुआ तो कैसे जाएगा वहाँ पे? एक तो जगह हम हर बात नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये है कि ये जरूर बात होना चाहिए। आज की आने वाली जो डॉक्टर शेरू मोदी ने गिरफ्तारी की धमकियाँ दी हैं उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि पुराने ओल्ड अस्पताल में इमरजेंसी को बहाल किया जाए ताकि गरीब मरीज अपना इलाज करा सकें। लेकिन हैदराबाद शहर के वस्त के अंदर सिविल अस्पताल मौजूद है और पूरी ताकत से तमाम उसके शोबे काम करते हैं, किसी को मसला नहीं है और उनका एक दिल ही वो है। तो आज का शहरियों का ये मुतालबा है पूरे तमाम जो मौजूद हैं इसको तालका अस्पताल का दर्जा देकर इसमें आपके इल्म में ये बात है जो कार्डियो बना हुआ है पुराने सिविल हॉस्पिटल के अंदर वो डोनेशन पे बने हैं उसके रूम सारे, इनको अख्तियार ही नहीं है कि वो ट्रांसफर कर दें। ये डोनेशन में बना है, वो प्राइवेट फंड हो, प्राइवेट फंड से बने वो शहरियों के हकूक के लिए और शहरियों के फायदे के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ओपीडी शहर से बाहर चली जाएगी, रात दिन के वक्त में वहाँ जाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल रात है। के वक्त में लोग किस तरह वहाँ जा पाएंगे? बिल्कुल। इस पूरे तमाम मौजूदीन का और इकराम का बिलखुसूस हफीज़ुर रहमान साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इस मसले पर बर वक्त एक्शन लिया। अंजुमन ताजरान के रहनुमा साहब भी, आज पूरा शहर जमा है और अगर ये गिरफ्तारियों की बात करते हैं तो इनके जेल के लाकअप कम पड़ जाएंगे, गिरफ्तारियां ज़्यादा होंगी और इंशाल्लाह जब तक ये तहरीक चलेगी, जब तक इमरजेंसी वापस नहीं आती, इंशाल्लाह तहरीक जारी रहेगी। अपना ये एमएस जो मौजूदा एमएस है, ये एमएस मैं समझता हूँ मीरपुर खास शहर का खेल वो नहीं है। एमएस यहाँ पे करप्शन करने आया है और अगर इसमें अपना ये करप्शन अपनी बंद करे, इमरजेंसी वार्ड मीरपुर का शहर 15 से 20 लाख आबादी रखने वाला शहर है और कुछ इमरजेंसी यूनिट को तुमने ट्रांसफर कर दिया यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर। सरासर ये मीरपुर खास की आवाम के साथ जुल्म है और अगर इसके ऊपर हम आवाज उठा रहे हैं तो आप हमें गिरफ्तारियों की धमकियां दे रहे हैं। हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते, अभी भी हम इस वक्त मार्केट चौक पे मौजूद हैं। आप एमए साहब जो आपके मुर्शिद हैं, जिनके आप बलबूते पे यहाँ पे पोस्टिंग लेके बैठे हुए, उनको फोन करें, हम इस टाइम यहाँ मौजूद हैं, आके हमें गिरफ्तारियां करें और हम गिरफ्तारियां देने के लिए इस टाइम तैयार बैठे हुए हैं। जी इमरान भाई, आप उसको डिफाइन कीजिएगा जो मैंने आपको पॉइंट बताया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो फिलहाल गिरफ्तारी देना है, हम तो खुद चाहते हैं कि कानून के दायरे में चीजों को लेकर आओ, हम अपने आप को पेश होने लिया है। जब कानून के दायरे में चीजें आएंगी तो फिर देखा जाएगा कि हमने आपके लिए क्या करा और अरसा दराज से इस शहर के लिए क्या कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट दिया हमारे को कि हम कानून के दायरे में रहते हुए दायरे के जो काम कर सकते हैं और बेहतर काम करेंगे। जो 400 डॉक्टर्स यहाँ पे अपॉइंट है, 80-90 ड्यूटी दे रहे हैं, बाकी पता नहीं कहाँ गायब हैं। और दूसरा रहा सिविल हॉस्पिटल कार्डियो और सिविल हॉस्पिटल कार्डियो वार्ड है। भाई वो कार्डियो वार्ड यहाँ के मुख्तार हजरात ने बनाया था, जो कमरे बनाए थे वो उसके वहाँ पे लिखी हुई है, वहाँ पे लिखे हुए सबके नाम। बिल्कुल। इसाले सवाब किसी ने अपनी वालदा के लिए बनाया था, किसी ने अपने भाई के लिए बनाया था, किसी ने अपनी बहन के लिए बनाया था। यार वो लोगों को, हमारे शहरियों का पैसे आप कैसे खत्म कर सकते हो भाई? उनका क्या होगा? आप कार्डियो वार्ड भी वापस लाएंगे इंशाल्लाह ताला, आप ओपीडी भी वापस लाएंगे इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह ताला इमरजेंसी वार्ड भी आप वापस लेकर आएंगे और हम लाकर दिखाएंगे इंशाल्लाह, लाकर दिखाएंगे इंशाल्लाह। और ये तय हो गया बात। अस्पताल बहाल करो, अस्पताल बहाल करो, सिविल सर्जन लाल का अस्पताल, 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 लाल का अस्पताल,
मीरपुर खास की आवाम से गैर इंसानी सलूक मीरपुर खास की आवाम से गैर इंसानी सलूक नामंजूर। उन्होंने आज कल से खत्म कर दिया है। क्या आगे चले किया था सिविल अस्पताल के बाहर अमीर बीमन साहब, अमीर रहमान फैज साहब और बाकी शहर के लोगों से हमने कहा कि इमरजेंसी अस्पताल में बाहर में उसके लिए एजुकेशन शुरू की थी कल। उसके बाद आज फिर वो एक डीसी साहब से मैंने बात की थी कि नहीं अभी तक हुई नहीं है, बाल का आपने लेटर निकाले। उसने कहा कि भाई इस तरह से फोन किया है मोदी ने कि भाई ये ब्लैकमेल टोला को गिरफ्तार करो। ये ब्लैकमेल टोला गिरफ्तार हुए सबके नाम से लिए कि भाई इनको हमें प्रेशराइज कर रहे हैं। इस वजह से ये सारे सियासी, समाजी, मजहबी, बीमार यूनिवर्सिटी वाले सारे के सारे यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। हमारा एहतजाज का मकसद है कि इमरजेंसी को बहाल करो, तालका हॉस्पिटल बहाल करो। ये मुतालबा इसमें गिरफ्तार करना है तो बेशक गिरफ्तार कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिसकी आबादी तकरीबन डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास की 16 लाख आबादी है जो आखिरी सेंसस के मुताबिक, मगर यहाँ पे न तालीम है न सेहत की बुनियादी सहूलियातें मौजूद है। आप देखिए शहर बल्कि जो किसी दौर में मीरपुर खास होता था अब शहर बदतर से बदतर होता जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? आज शहर का हर समाजी तंजीमें, अंजुमन ताजरान, बुकला और हमारे जितने भी साफी ज़रात है शाना पशाना खड़े और इंशाल्लाह आज हम गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो जराइम के गिरफ्तारी देते हैं, आज हम अपने शहर के वसीतर मफादात के लिए इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। आखिरी सांस तक अपने शहर की हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। शहरियों को भी फर्ज बनता है, उन्हें भी शऊर दिलाएं, शहरी भी निकले इंशाल्लाह। शहरी बिल्कुल हमारे साथ है, बिल्कुल आप हमारे ही बंदों को जो एक आपके लिए मतलब आवाज़ उठाएं, आवाम के लिए आवाज़ उठाएं तो मतलब आप उसको फौरन क्या करें, उसकी आवाज़ बैठाने लग जाते हैं। ये आप लोगों का क्या तरीका है? मतलब आपके सामने मेरे बन जाए, ये कौन सी आवाम? इंतजामिया क्या कहती है इसके लिए? आपने जो मुतालबा किया था बहाल किया जाए, इंतजामिया आपने देख लिया है कि वो कह रही है गिरफ्तार करो। क्यों गिरफ्तार? आप क्या आप घर में सोए हुए एमएनए एमपी को गिरफ्तार देने जा रहे हैं? अभी आप देखें ना, अगर कोई एमएनए एमपीएस है, उनकी कोई फैमिली है, इंतजामिया का कोई बंदा बीमार होता है वो डायरेक्ट हैदराबाद कराची चले जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस सेंटर बना दिया है इसको। मेरे पास एक मसला ये है कि ये अपने हक के लिए बात तो नहीं कर रहे ना। एक सीधी सी चीज़ है कि इमरजेंसी जो है वो मीरपुर खास की आवाम के लिए ज़रूरत है ना। खुदा ना खास्ता कोई वाक़या हो जाता है, इतना महंगाई हो गई है, पेट्रोल यहाँ पे पूरे इस एरिया के अंदर पेट्रोल पंप कोई नहीं रहा है, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते बंदे की डेथ हो जाती है। तो फिर इसका जवाबदार कौन होगा? जब हम ये सवाल इनसे करते हैं तो ये ऊपर से प्रेशर देते हैं कि आप ये खत्म बंद करो, इनको अरेस्ट करो, ये करो। अरेस्ट करके दिखाओ, आप में इतनी ताकत है तो करो अरेस्ट, देखते हैं आपका हम क्या असर करते हैं। आप ये ना भूलें कि अभी आप अभी इलेक्शन आ रहे तो आप आके हमारे बस बैठ जाएंगे, ये कर लेंगे। दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बंदा क्या हमारे इंतजामिया वो कहता है क्या कहते हैं ना कि आप इनको अरेस्ट उलमा है हमारे वहाँ पे, वहाँ भी करें, वहाँ भी इमरजेंसी रखें, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको। ये क्यों बिल्डिंग आप खत्म कर रहे हैं? आपके पास बजट सब कुछ है, सब कुछ आप खा जाते हैं, उसके बाद फिर आके हमारे लिए अजाब बना दिया आप लोगों ने। असल बुनियादी चीज ये है कि ये मीरपुर खास की जो आज नुमाइंदा जो लोग मौजूद है यहाँ पर किसी बहुत बड़ी फरमाइश के लिए नहीं मौजूद है। हम ये कहते हैं कि आवाम का बुनियादी हक है कि पाकिस्तान उसको इंटरव्यू कराई सहूलत उसकी दहलीज पे दी जाए। आप शहर से 5 किलोमीटर दूर इमरजेंसी का बनाकर आप एक आवाम को एक असियत में मुब्तला कर रहे हैं। खुदा न खासा रात के वक्त, रात के किसी पहर में, दिन में किसी के वक्त, किसी मीरपुर खास से भी ज्यादा कंजेस्टेड वो इलाका है। तो हम ये मुतालबा करते हैं, आवाम का राइट है कि उसको उसकी दहलीज पर उसको सेहत की सहूलियात दी जाए, उसकी बुनियादी सहूलियत उसको मुहैया की जाए। और ये शहर के तमाम नुमाइंदा आवाम मौजूद है, यहाँ पर हमारे उलमा इकराम मौजूद है, ताजरान मौजूद है, मजहबी सियासी जमातें मौजूद है। मीरपुर खास की आवाम इतनी कमज़ोर और लावारिस नहीं है। इंशाल्लाह हम जो हमारे मीडिया और जितने उलमा इकराम इन्होंने आज कॉल किया है, हम आए इनके साथ, अभी हम जाएंगे, जिसकी हिम्मत है वो हमें गिरफ्तार करके दिखाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मीरपुखास शहर सफेद बहुत गरीब लोगों का शहर है। इन लोगों के साथ ये सरासर ज्यादती और जालिमाना इक़दाम है कि मीरपुखास शहर से जो है ओपीडी, इमरजेंसी, हार्ट का जो जितने भी वार्ड है सारे के सारे शहर से बाहर मुंतकिल कर दिए। 4-5 किलोमीटर रात के अंधेरे के अंदर जो है, जब कोई रक्षा कोई अवेलेबल नहीं है, गरीब आदमी किधर जाएगा अगर उसको हार्ट का प्रॉब्लम या खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए। इस लिहाज से ये एहतजाज जो हो रहा है और ये जो आवाम आ गई है, ये तमाम तर से बालातर होकर सब लोग, पूरा शहर इकट्ठा हो गया है। इसमें उलमा कराम भी हैं, इसमें सियासी मजहबी जमातें भी हैं, इसमें ओकला और जो है ना ताजिर बरादरान भी है। सब के सब इस बात के लिए मुत्तफिक हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और सब कुछ करने के लिए तैयार हैं कि हम जब तक जो है हल्का अस्पताल बहाल नहीं होगा, गरीबों की ये सहूलत बहाल नहीं होगी, हम जो है चैन से नहीं बैठेंगे। ये रशीद भाई, अपना अहमद खान भाई।